मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहसबाजी हो रही थी। मैं AIMIM की सपोर्टर हूँ और मैं हक और सच के साथ हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड से बहस इस बात पर हो रही थी। मेरे हस्बैंड का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 10 से 15 साल बीजेपी और शासन करे और बीजेपी का राज रहे। इसी तरह यहाँ के लोग अख्तर साहब का नाम लेते हैं। अख्तर साहब उधर का ऐसा मतलब इस खुशी हो रही थी, लोग हमें कोऑपरेट कर रहे थे, लोग मदद कर रहे थे हमारी कि आप इधर से जाओ, आप उधर से जाओ, ओ आप सीमांचल से आया, आप हाँ बहुत अच्छा जगह। यकीन नहीं होता कि हमारा सीमांचल यहाँ हैदराबाद में इतना फेमस है। जी हाँ, पूरी खबर मैं दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। असल जो मैं खबर दिखाने वाला हूँ, जो खासकर एमआईएम के विरोधी है, जी हाँ, जो ओवैसी साहब को विरोध करते हैं दिन रात, उनके पेट में काफी दर्द होने वाला है, उनको काफी तकलीफ होने वाला है। एक तरीके से, एक तरफ से आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार में जो अभी विपक्ष के नेता है वो लापता हो गए हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि विपक्ष का नेता गया कहाँ। जहां एक तरफ आपने देखा नवादा में मॉब लिंचिंग हो गया, उसके बाद जी हाँ, जो यहाँ के मुखिया द्वारा हिजाब खींचा गया। ये दो बड़े घटनाओं पे बड़े बड़े नेताओं की मुंह बंद है और लोग सिर्फ टारगेट कर रहे थे तो ओवैसी साहब और उनके नेताओं को। लेकिन आपने देखा उनके नेताओं का भी प्रतिक्रिया जो आया जबरदस्त आया। आखिर लोग एमआईएम के तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों उनमें अपना भविष्य देख रहा है। उनका जीता जागता एग्जाम्पल है कि भैया जो विपक्ष के नेता है वो भैया चुनाव, उनको चुनाव से कोई लेना देना ना, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो चुनाव हारे और कहां फरार हो गए कोई अता पता नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी विपक्ष का नेता जो यहाँ होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते, जी हाँ, उसका बाद इस्तीफा लिया जाता, लेकिन कुछ नहीं। विपक्ष का काम अगर बिहार में कोई कर रहा है अभी, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता लोग कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। जी हाँ, इसी पे एक मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है शमा परवीन जी, वो ओवैसी साहब को लेकर अपनी बात रख रहे थे, अपने हस्बैंड से लड़ जाते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहसबाजी हो रही थी। मैं AIMIM की सपोर्टर हूँ और मैं हक और सच के साथ हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड से बहस इस बात पर हो रही थी। मेरे हस्बैंड का कहना है कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 10 से 15 साल बीजेपी और शासन करे और बीजेपी का राज रहे। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा कि मैं AIMIM को सपोर्ट करती हूं और यहाँ सांप मेरे घर में ही है, विपक्ष मेरे घर में ही पल रहा है। मतलब बीवी AIMIM और हस्बैंड बीजेपी का भक्त। नहीं, मैं बीजेपी का ना भक्त हूँ ना उसका सपोर्टिंग करता हूँ, पर बीजेपी अभी जो जैसी राजनीति कर रही है इसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ 10 से 15 साल और भी बीजेपी भी शासन करे और 10 साल 10-15 साल अगर सत्ता में बीजेपी रही तो सोचिए मुसलमानों का क्या होगा। मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता है, मुसलमान वहीं पे है, पर ये जो हिंदू, जो बहुत सारे जो हिंदू हैं उनका भी हालत खराब होने वाला है, और जो मुसलमान में जो दलाल किस्म के जो लोग हैं, दुगले किस्म के जो लोग हैं, उनका भी हालत खराब होने वाला है। सही रियलिटी जो मुसलमान है ना, उनका कुछ नहीं होने वाला है, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन ये भी तो होगा कि 10 साल बीजेपी सत्ता में और रहे तो ये हिंदुस्तान फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो आपको मैडम हाथ जोड़ के बोलूंगा, ये हिंदू राष्ट्र का सपना देखना भूल जाए। मैं नहीं देख रही हूँ, जो देख रहे हैं नहीं होने वाला है। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में है ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र, कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मुझे जहां तक अभी के टाइम में जो लगता है कि अगर राइट है, कोई संविधान के दायरे में काम कर रही है, संविधान को लेके काम कर रही है, तो वो एमआईएम है। एमआईएम पार्टी ऐसी है जो अभी हक की आवाज है, समझे। चलिए, इस बात की खुशी है, इसीलिए मैंने कहा कि आप ऑनलाइन आकर कह दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि विपक्ष घर में ही है, एक तरफ सपोर्टर है, एक तरफ विपक्ष है। चलिए, कम से कम आप लोग को ये भी यकीन हो गया कि मेरे हस्बैंड भी AIMIM के सपोर्टर हैं और आप भी सपोर्ट कीजिए, इस पार्टी को मजबूत कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पावर को बढ़ाइए। दूसरी खबर है किशनगंज जिला के रहने वाले, जी हाँ, अविनाश कुमार, जो समाज सेवी है, कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए हैदराबाद गए हैं और वहां पे किस तरीके से अविनाश कुमार के साथ जी लोग पेश आते हैं, कैसे उनके साथ लोगों का बिहेव है, उस पे अपनी जी हाँ वो जुबानी सुना रहे हैं और पूरी वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूं। इसीलिए मैंने कहा कि भैया अगर पेट में दर्द ना हो जिनको, खासकर विरोधी लोगों को, वो लोग देख सकते इस वीडियो को। अगर इस वीडियो से अगर आपके पेट में कहीं दर्द होने लगा तो फिर आप इस वीडियो को नहीं देखिए, क्योंकि बात है एमआईएम की और ओवैसी साहब का। लोग कहते हैं कि हैदराबाद की पार्टी बिहार में आके क्या कर दिया और क्या कर रहे हैं। जी हाँ, उसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है किशनगंज जिले के रहने वाले, जी हाँ, समाज सेवी अविनाश कुमार जी आज साक्षात हैदराबाद से जी हाँ बता रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनकी ही जुबानी।
जी नमस्कार। मैं अविनाश कुमार किशनगंज से। मैं अभी कुछ दिनों से मैं हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद में हूँ कुछ कामों से। तो कुछ काम के लिए मैं आया हूँ। काम मेरा लगभग हो चुका है। इन दिनों मैं कुछ दिन यहाँ पे मैं रहा। रहने के बाद मैं जब यहाँ आस पड़ोस घूमा, टूर ट्रेवल या एयरपोर्ट से आया, इधर उधर घूमा, टैक्सी वगैरह, मेडिकल आइट या जो भी है हेल्प लिया, घूमा, लोगों से मिला। इन दौरान लोगों से बात भी हुई। तो बहुत सारे लोगों में, जैसे होटल में हुआ या टेम्पो में हुआ या कोई मेडिकल में हुआ या फिर कहीं पे भी, होटल में हुआ, रेस्टोरेंट में हुआ, कहीं भी किसी यहाँ के लोगों से जब बात होने लगी कि आप कहाँ से हैं, तो मैं थोड़ा पहले एक शब्द आया कि मैं बिहार से हूँ। उसके बाद खट से मेरे दिमाग में आता है नहीं, मैं सीमांचल से भी हूँ। तब जब मैं सीमांचल का जब भी नाम लेता हूँ तो यहाँ के लोगों के चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है कि हाँ सीमांचल, सीमांचल, हाँ अख्तर साहब, इस तरह का लोग बोलते हैं यहाँ पे। मुझे यकीन नहीं होता कि हमारा सीमांचल यहाँ हैदराबाद में इतना मतलब फेमस है। कुछ जैसे हम लोग आस पड़ोस में बात करते हुए लोगों को देखते हैं ना कि सीमांचल मतलब आस पड़ोस के नेतागणों के बारे में बोलते हैं, तौसीफ साहब, इजार हस्बी साहब, सरवर साहब, गुलाम साहब या अख्तर साहब। इसी तरह यहाँ के लोग अख्तर साहब का नाम लेते थे। अख्तर साहब उधर का ऐसा मतलब इस खुशी हो रही थी। लोग हमें कोऑपरेट कर रहे थे, लोग मदद कर रहे थे हमारी कि आप इधर से जाओ, आप उधर से जाओ, ओ आप सीमांचल से आया, आप हाँ बहुत अच्छा जगह। इसी दौरान कुछ बात ये भी होती थी जिसके साथ लंबा समय तक बात होता था यहाँ के होटल मालिकों के साथ। तो पूछ रहे थे वो लोग कि सीमांचल कैसा है, क्या हालत है वहाँ की, क्या वहाँ के लोग गरीब है, जब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ क्या महंगा लग रहा है आपको, वहाँ के लोग गरीब है। इस तरह की बातें हो रही थी। तो मैंने बोला हाँ यकीन मानिए वो थोड़ा हम लोग का रूरल एरिया है और उतना डेवलप नहीं है और जो भी है गरीब लोग हैं, प्रवासी मजदूर रहते हैं जो आपके यहाँ काम करने भी आते हैं। इसी बात में सारे लोगों से बात होती थी। तो मुझे खुशी इस बात की है हमारे सीमांचल को इतना अच्छा एक मतलब पॉजिटिव चीज़ मिला हुआ है वहाँ से। तो मैं जानना चाहूँगा, तो मुझे खास करके हमारे सीमांचल के तमाम नेताओं से उम्मीद है कि जिस तरह आज सीमांचल का नाम हैदराबाद में हो रहा है जगह जगह, उस तरह का खास करके सदर साहब से भी या बैरिस्टर साहब से भी हमारा गुजारिश है कि जिस तरह सीमांचल को आपने यहाँ से हैदराबाद से जोड़ा है, मैं चाहूँगा कि यहाँ की तरक्की को भी आप सीमांचल से जोड़े, यहाँ के लोगों को भी सीमांचल से जोड़े, यहाँ के बिजनेसमैनों को भी सीमांचल से जोड़े, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को भी सीमांचल से जोड़े, क्योंकि हैदराबाद एक हाईटेक सिटी है। मैंने ओवैसी साहब का हॉस्पिटल भी देखा, बहुत बड़ा एसोसिएशन है हमारे वहाँ किशनगंज में जो MGM है। मेरे ख्याल से उसकी तरह 4-5 हॉस्पिटल ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में समा जाएंगे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यकीनन बहुत कम रुपए में वहाँ पे इलाज भी होता है। और ख़ास करके अगर सीमांचल से कोई आया हुआ है तो उसको तो स्पेशल ट्रीट मिलता है, स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, हर तरह का हेल्प मिलता है। ऑटो वाले से, होटल वाले से, यहाँ की कहीं फास्ट फूड वाले से, खाना वाले से, या किसी तरह का भी आप सोचे तो मैं चाहूँगा खास करके हमारे MIM में जीते हुए विधायकों से अपील करूँगा कि जिस तरह से हाईटेक सिटी से आज हमारा सीमांचल का नाम यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ के लोग सीमांचल को याद कर रहे हैं, सीमांचल को देखने चाहते हैं, सीमांचल को समझना चाहते हैं, उसी तरह आप भी हम लोग चाहेंगे कि आप भी यहाँ के डेवलपमेंट को वहाँ से जोड़िए। ठीक है, धन्यवाद। जिस तरीके से अविनाश कुमार जी ने अपनी बातों को रखा, इसको लेकर आप लोगों का क्या राय विचार है, सो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।